हम स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस प्यारी सी वीडियो में। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल इंग्लिश विथ आकिब गुरुजी। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th इंग्लिश की थर्ड पोएम, जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। अबाउट द पोइट। आइए हम लोग शुरू करते हैं अबाउट द पोइट से, अर्थात कवि के विषय में। इसको पढ़ करके थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम कवि के विषय में। उसके बाद हम पोयम की एक एक वर्ड की मीनिंग जानेंगे और एक एक लाइन की सरल हिंदी में व्याख्या सीखेंगे। जॉन कीट्स 1795-1821 was a British romantic poet। जॉन कीट्स का जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई थी। यह एक ब्रिटिश भाषा के रोमांटिक कवि थे। रोमांटिक कवि से आशय है श्रृंगार रस के कवि थे। ऑल्दो ट्रेन टू बी ए सर्जन, यद्यपि यह एक प्रशिक्षित सर्जन थे, एक डॉक्टर थे। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री। एक प्रशिक्षित डॉक्टर होने के बावजूद भी जॉन कीट्स ने अपने पूरे जीवन को पूर्ण रूप से कविताओं के लिए समर्पित कर दिया। कीट्स secret his power to say and delight the readers lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language। कहते हैं कि कवि जॉन कीट्स की कविताओं का, इनकी रचनाओं का जो रहस्य है, यानी पढ़ने वालों को ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और पढ़ने वालों को किस प्रकार से प्रसन्न करते हैं, इसकी क्षमता मुख्य रूप से दुनिया को महसूस करने, इस संसार की कठिनाइयों को, इस संसार की सरलता को महसूस करने और अपनी भावनाओं तथा आकांक्षाओं को भाषा के माध्यम से जीवंत करने की अनूठी कला जॉन कीट्स के अंदर पाई जाती है। और इसी अनूठी प्रतिभा में निहित होती है कवि जॉन कीट्स की रहस्यात्मक शैली, इनकी भाषा और इनकी कविताओं के प्रसिद्ध होने का राज। प्रस्तुत कविता उनकी एक प्रसिद्ध कविता है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज पोएम इंडोमियन, ए पोएटिक रोमांस। द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmus, had a vision of Cynthia, the moon goddess। आगे जो कविता हम लोग पढ़ेंगे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके विषय में कहा जाता है कि इनकी एक कविता है जिसका नाम है इंडोमियन, ए पोएटिक रोमांस। ये उसी से ली गई है, ये उसका एक भाग है, उसी से उद्धृत है। कहते हैं यह कविता ग्रीक भाषा की एक कथा पर आधारित है, जिसमें बताया जाता है कि इंडोमियन एक सुंदर नौजवान चरवाहा है तथा कवि कहता है जो माउंट लेटमस पर रहता है और वो हमेशा सिंथिया की तलाश में रहता है। सिंथिया वो जो मून गॉडेस है, यानी जो चंद्रमा की देवी है, जो चांद की देवी है, वो
उसकी तलाश में रहता है। कहते हैं द इंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। वह चरवाहा यानी इंडोमियन सिंथिया के प्रेम ने, सिंथिया की मोहब्बत में वो उसकी जवानी और खूबसूरती को देखकर मोहित हो गया है, सम्मोहित हो गया है। इंडोमियन ने उसको ढूंढने का संकल्प कर लिया है, इसलिए वो सिंथिया की तलाश में जंगलों में, वनों में और पानी की गहराई में भटकना शुरू कर दिया, और वो आज भी उसकी तलाश में भटक रहा है और उसे ढूंढ रहा है। आइए हम लोग प्रस्तुत कविता को पढ़ते हैं और इसकी एक एक लाइन की व्याख्या समझते और जानते हैं। कविता शुरू होती है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. A thing of beauty. A thing means एक वस्तु, of beauty means सुंदरता की, is means है, joy means आनंद, forever means सदा या हमेशा के लिए. Its loveliness, लवलीनेस मीन्स सुंदरता, इंक्रीजेस मीन्स बढ़ना। अर्थात इस लाइन में कवि कहता है कि जो चीजें सुंदर होती हैं, यानी सुंदरता वाली चीजें हमेशा आनंदमयी या आनंद देने वाली होती हैं, और इसकी खूबसूरती, इसका प्यारापन समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। आगे लिखता है, बट विल कीप, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और यह कभी भी, पास मीन्स गुजर जाना, इनटू मीन्स में, नथिंगनेस मीन्स बेकार, तुच्छ, शून्य कह लीजिए। कवि कहता है कि सुंदरता वाली चीजें समय के साथ कभी भी तुच्छता या शून्यता में नहीं परिवर्तित होती हैं, यानी यह कभी भी बेकार नहीं साबित होती हैं। समय के साथ इनकी सुंदरता नहीं घटती है। आगे लिखते हैं, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। कहते हैं लेकिन सुंदरता वाली जो वस्तुएं होती हैं, ए बावर मीन्स होता है शांत स्थान या कुंज कह लीजिए, फारस हमारे लिए, एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मधुर सपनों भरी एक नींद, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीदिंग मीन्स आरामदायक सांसें। लेखक कहता है कि जो सुंदरता वाली वस्तुएं होती हैं, वो वस्तुएं जिनको हम पसंद करते हैं, जो हमारी निगाहों में सुंदर होती हैं, ये हमारे लिए शांत कुंज, एक शांत छायादार स्थान प्रदान करती हैं, जो हमें मधुर सपनों भरी नींद और स्वास्थ्य और निश्चल एवं आरामदायक सांसें प्रदान करती हैं। आगे लिखते हैं, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रेदिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज। कवि कहता है, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, इस दुख के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स, अमानवीय और अच्छे
कर्मों के, अच्छे चरित्र के कम होने के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, दुखों भरे दिन के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, और इस अस्वस्थ और कठिनाइयों भरे, अंधेरे भरे, उदासी भरे दिनों और रास्तों के बावजूद, मेट फॉर अवर सर्चिंग, यस, हाँ, इन सभी के बावजूद भी हम अपनी खोज जारी रखते हैं। हम अपनी तलाश को बंद नहीं करते हैं, हम तलाशना जारी रखते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद। आगे लिखते हैं, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट। सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर आकृतियां, मूव्स अवे मीन्स हटा देती हैं, पाल मीन्स आवरण या पर्दा, फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट मीन्स हमारे निराशा भरे मनों से या अंधेरे या दुखों भरे मन से। कवि कहता है, हां, इन सब के बावजूद भी कुछ सुंदर आकृतियां या रचनाएं हमारी दुखी और अंधकारमयी आत्माओं से पर्दा हटा देती हैं, यानी सभी गमों को दूर कर देती हैं और हमें खुशियों की एक रोशनी दिखाई देने लगती है। आगे लिखते हैं, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बून। सच द सन, जिस प्रकार सूरज, द मून, चंद्रमा, ट्रीज, वृक्ष, ओल्ड एंड यंग, नए और पुराने, स्प्राउटिंग ए शेडी बून्स, प्रदान करते हैं या फिर बांटते रहते हैं। शेडी बून्स, छाया रूपी वरदान, आशीर्वाद। अर्थात कवि कहता है, जिस प्रकार सूरज, चंद्रमा, पुराने और नए उभरते हुए, उगते हुए पौधे एक साधारण सी भेड़ के लिए छाया रूपी वरदान प्रदान कर रहे हैं। फॉर ए सिंपल शीप, एक साधारण सी भेड़ के लिए ये अपने छाया रूपी वरदान को, अपने छाया रूपी आशीर्वाद को प्रदान कर रहे हैं। आगे कहता है, एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। इसी प्रकार, ऐसे ही द डैफोडिल्स मीन्स नरगिस के फूल, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, कह रहे हैं कि इसी प्रकार वो डैफोडिल्स यानी नरगिस के फूल भी होते हैं, नरगिस के पौधे भी जो होते हैं, जो हरे भरे संसार में रहते हैं। एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक जियांट द हॉट सीजन। इसी प्रकार स्वच्छ पानी की छोटी छोटी धाराएं, दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक, जो कि यह जो है उन पशुओं के लिए, उन लोगों के लिए गर्मी के इस तपते मौसम में एक ठंडा भरा या शीतल छायादार एक आश्रय प्रदान कर रही है। कूलिंग कवर्ट एक आश्रय प्रदान करती है। आगे लिखते हैं, रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, and such too is rich with a sprinkling of fair musk rose। कह रहे इसी प्रकार जहां सुंदर कस्तूरी गुलाब के फूल खिले हैं और उसकी सुगंध के
फैलाव से खुशबू चारों ओर फैली हुई है और यह वातावरण चारों तरफ से समृद्ध हो रहा है। कवि कहता है एंड सच टू इज ग्रैंड्यूर ऑफ आवर डूम्स, और ऐसे ही हम लोगों को सोचना चाहिए। वी हैव इमेजिन्ड, हम लोगों को कल्पना करनी चाहिए। फॉर द माइटी डेड्स, अपने बुजुर्गों के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए अच्छे और बहादुरी भरे कार्यों के विषय में हम लोगों को विचार करना चाहिए। All lovely tales that we have heard or read, and endless fountain of immortal drinks pouring unto us from the heavens spring। कवि कहता है कि हमने वो सभी प्यारी कहानियां जो उनके विषय में अपने पूर्वजों, अपने बुजुर्गों के विषय में पढ़ा है या सुना है, ये चीजें हमारे लिए एक अमर पेय का अनंत स्रोत हैं, जो ये एकदम शहद से ज्यादा मीठा है। और यह क्रिया ऐसे है मानो कि ईश्वर स्वर्ग से या स्वर्ग के एक किनारे से हमारे ऊपर वो शहद की धारा उड़ेल रहा है और हम सबको उसमें डुबो रहा है। इस कविता में कवि ने कई चीजों से एक दूसरी चीज को बैलेंस करने की कोशिश की है। एक दूसरी चीज के सामने एक चीज को रख करके दोनों को नापने या दोनों का मुकाबला करने की कोशिश की है और यह बताने की कोशिश की है कि हर चीज अपने आप में, हर क्रिया अपने आप में महान होती है। वो कोई भी चीज हो, कभी छोटी और कभी बड़ी नहीं होती है। जैसे उसने कई छोटी छोटी वस्तुओं का नाम लिया और फिर कई क्रियाओं को बताते हुए उसने एक क्रिया यह भी बताने का काम किया है कि जैसे ये सारी चीजें सुंदर होती हैं, जैसे ये सभी क्रियाएं सुंदर होती हैं, ऐसे ही कवि का मानना है कि हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए पराक्रम भरे कर्म या बहादुरी भरे जो कार्य हैं, वो भी हमारे लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकते हैं। कवि कहता है ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, सुंदरता हर कहीं मिल सकती है। सुंदरता के लिए कोई विशेष स्थान, कोई विशेष आकृति, कोई विशेष रंग मायने नहीं रखता है। कहा जाता है कि चीजें सुंदर नहीं होती हैं, बल्कि देखने वालों की जो नजर होती है, देखने वालों की जो निगाह होती है, वो सुंदर होती है। आप किस चीज को किस निगाह से देख रहे हैं, यह मायने रखता है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों और विचारों के साथ यह पोयम समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप सब को अच्छे से एक एक लाइन समझ में आई होगी और फिर हम आप सभी से इजाजत चाहते हैं। फिर किसी दूसरी वीडियो में हमारी और आपकी मुलाकात होगी और तब तक के लिए जय हिंद।